नमस्ते. नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? कैसे हैं आप सब लोग? हिंदी वीडियो है. अच्छा, हिंदी का बरं. बहुत दिनों के बाद हमारे, इसीलिए शायद मम्मी की प्रैक्टिस चली गई है वीडियो करने प्रैक्टिस की. नहीं छूटी, आपने बताया नहीं था कि हिंदी में करना है करके. ओके, तो हम बस अभी एक सैटरडे स्टोरी सेशन जो हम कर रहे हैं हाँ. उसके बाद वी हैव जस्ट रिटर्न होम एंड वी थॉट since we are all dressed up, why not make a YouTube video and meet all our YouTube subscribers and all the children who are following us on YouTube. तो इसीलिए we are making this video right now. And if you are also in Pune and if you are free on Saturdays, अगर आप Saturdays को free हो तो आप 5 नहीं भी हो तो बच्चों के लिए फ्री हो जाओ और हाँ. हमसे मिलने आ जाओ. हाँ, सैटरडेज को 5 बजे हम कहानी किड्स लाइब्रेरी जो है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स छोड़ देंगे. आप जरूर देखिए. सैटरडेज हाँ. को अगर आप फ्री है तो मंथली वी गो देयर एंड परफॉर्म फॉर 2 Saturdays. So you can just keep a watch on our Facebook and Instagram. And जब कभी भी you are free, you can just join us for the Saturday storytelling session. अभी मुझे लगता है बहुत बातें हो गई है, तो हम अब कहानी सुनते हैं. और एंड में लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है, तो कहानी आखिरी तक देखिए और आप लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज है वो जानने की जरूर कोशिश कीजिए. और हाँ, प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. yes, please subscribe to the channel. We are soon going to reach around 500 subscribers, so we request you to please subscribe और शेयर भी कर सकते हैं. हाँ, प्लीज शेयर भी करिए, नए नए लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाइए और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए. So okay, now let's listen to the story. Yes, चलो. चलिए सुनते हैं एक नई कहानी. चूहा सिकंदर घर के अंदर. जी हाँ, चूहा सिकंदर घर के अंदर. हाँ, ये चूहा घर के अंदर कैसे आया? आप सब ने दिवाली की साफ सफाई की होगी. ऐसे ही हमारी कहानी में भी एक छोटा घर है जिसमें घर की साफ सफाई चल रही है. और घर की साफ सफाई चल रही है इसलिए अम्मा ने दरवाजा खुला रखा है और दादी माँ से कहा कि कबाड़ी वाला अगर आता है तो प्लीज उसे बुला लेना. बहुत सारा सामान है, सारा सामान हम जो कचरा है जो भी है वो हम कबाड़ी वाले को, जो एक्स्ट्रा सामान है जो कभी नहीं लगता वो हम उसे दे देंगे. दादी अम्मा ने कहा हाँ जरूर, मैं बुलाऊंगी कबाड़ी वाले को. और दादी अम्मा बैठ गई सोफे पर अगले रूम में और दरवाजा रखा खुला. और घर में जो हमारा सबसे छोटा बेबी था उसे अम्मा ने खिला पिला के अंदर सुला दिया, अंदर वाले रूम में. अब जैसे ही इन सब ने घर साफ सफाई का अभियान हाथ में लिया, किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में लंबा झाड़ू, छोटी झाड़ू, कचरा उठाने वाला पैन और फिर साफ सफाई के लिए टाल, पानी, ये सारी चीजें बाहर आई. हर कोई अपना अरे यहाँ पर जाला है निकालो. हर कोई जिसको जो दिख रहा था वो सारी साफ चल रही थी. छोटा बड़ा सब कोई साफ सफाई में लगे थे. अब ये साफ सफाई का घमासान चल रहा था और जो दरवाजा खुला था उसके अंदर, उस दरवाजे से घर के अंदर एक चूहा आया. अब तो घर में जो धमाल चौकड़ी मच गई. दादी हमारी सोफे के ऊपर और जोर से चिल्लाई, चूहा चूहा, घर में चूहा आया. और पापा ने तो बस ये सुनना था कि घर के अंदर चूहा आया है. पापा हमारे जो घर पे लगे हुए कर्टन्स होते हैं ना, कर्टन खिड़की के ऊपर चढ़ गए और कर्टन को पकड़े. चूहा 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 चूहा. दिख तो कहीं नहीं रहा था पर पापा भी इतने डरे हुए थे. अरे भाई कहाँ है, कहाँ चूहा, किसको जाओ बोल रहे हो? मम्मी ने सब जगह से घर के अंदर से सारी आवाजें सुनी. कहाँ से क्या हुआ घर के अंदर, क्योंकि वो अंदर वाले रूम में किचन में साफ सफाई कर रही थी. बाहर आई और अम्मा जी ने बोला, बहू चूहा. पापा भी चूहा 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 चूहा.
बस इतनी सी बात है ना, तुम लोग भी ना। और देखा तो उनका जो बेटा था वो चूहे का नाम सुनकर बेड के नीचे दुबक कर छुप गया था। माँ बोली कि रुको, अब मैं ही देखती हूँ इस चूहे को। और उन्होंने उठा लिया झाड़ू और वो निकली चूहे को मारने। इतने में पापा ने कहा, बेला बेला तुम्हारे पीछे पीछे चूहा है, पीछे चूहा है, पीछे चूहा है। बेला जो घूमी 90 डिग्रीज में और उसके हाथ में जो झाड़ू था उसको लेके भागो भागो। अरे कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा था। पूरे घर में धमाल चौकड़ी, सोफे के हाथों के ऊपर से, जमीन के ऊपर से, और आ गया वो टेबल के ऊपर। जैसे ही वो टेबल पर आया, छोटी मनु वो जो थी वो टेबल पर आई। टेबल पर जैसे ही वो आई, सारी कांच की जो प्लेटें थी और कप और सॉसर थे और कई चीजें थी, वो सारी नीचे और मनु अपने ऊपर। पर किसी को भी वो चूहा हाथ में नहीं लगा। हर कोई उसको पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहा था। पापा भी थक कर बैठ गए। दादी तो पहले ही से सोफे में बैठी थी। सोफा में चूहा चूहा। और छोटा बेला बेला जाके बैठी थी किसके नीचे? हाँ, बेड के नीचे। और उसने देखा कि इतना सारा ये चूहा यहाँ से वहां से वहां से यहाँ से घूम रहा है। बेला ने देखा कि घर का जो बिल्ला था मिथुन, वो आराम से शांति से बैठा था। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बेला को इतना गुस्सा आया, मिथुन चूहा पकड़ो, मिथुन चूहा पकड़ो, अरे पकड़ो ना। और ये सारा चल रहा था। इतने में मिथुन अपना कुछ हिला ही नहीं जगह से, आराम से बैठा रहा। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतने में अपना चूहा चला गया बेबी के रूम में और बेबी अपना आराम से सोया हुआ था। देखा तो जाके बैठा था उसके तकिए पे। इतने में बेबी को जाग आ गई। बेबी ने मम्मा मम्मा करते हुए उसने देखा कि छोटे छोटे दो कौन, लंबा सा मुंह और लंबी पूंछ टोय 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 ऐसे हिल रही है। और बेबी ने चूहा चूहा। घर पे सारे लोग परेशान थे और अपनी बेबी ही थी जो चूहे को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। बाकी सब तो बड़े परेशान थे, लेकिन अभी किसी ने भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं सोचा क्योंकि बेबी खुश थी। चूहा 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 चूहा। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, चूहे मियां वहां से दुम दबाकर भाग गए। बेड के हाथों के ऊपर से नीचे, किचन के बाजू वाले रूम से घूमते हुए, पर्दों के ऊपर से नीचे उतर के, टेबल के ऊपर से जिस रास्ते से आए थे उसी खुले दरवाजे से घर के बाहर भाग गए। और सबने चैन की सांस ली। क्यों, मजा आया कहानी सुनने में? तो चलिए, आपको तो कहानी सुना दी, अब है आपके मम्मी पापा लोगों की बारी। चलिए चलिए उनको बुलाइए, आइए चलिए। बढ़िया, क्या था वो? चूहा। मुझे तो बहुत मजा आया सुनते हुए कहानी। आपको कैसी लगी कहानी, ये हमें कमेंट करके बताइए। तो अभी जो शुरुआत में आप मम्मी बोल रही थी कि पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो इफ यू डोंट हैव योर पेरेंट्स अराउंड, कॉल योर पेरेंट्स बिकॉज वी हैव सम वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। पहली जो अनाउंसमेंट है वो ऐसी है कि अभी बहुत रिसेंटली हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे। हाँ, वी हैड गॉन फॉर अ बर्थडे पार्टी एंड जहाँ पर हमारा स्टोरी सेशन हुआ था। और बच्चों ने बहुत 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 एंजॉय किया। तो बोलते
हाँ, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। तो उस उस बर्थडे पार्टी की थीम ऐसी थी कि हर मदर रियली वांटेड टू इंस्टिल अ रीडिंग कल्चर एंड अ स्टोरी टेलिंग कल्चर अमंग काव्या एंड ऑल हर फ्रेंड्स। तो काव्या उस लड़की का नाम था जिसके बर्थडे पार्टी में हमें इनवाइट किया और था। उनको एक अलग बर्थडे पार्टी चाहिए थी। हाँ, so they wanted a very different birthday party. तो इसीलिए ऐसे कह सकते हैं कि it was a reading birthday party. And if you are from Pune or even outside Pune and you want to arrange a party like this, you can definitely reach out to us. You can just जी हाँ। leave a comment below in the video, और फिर we can arrange something like this for you. हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे और बढ़िया सी कहानी सुनाएंगे। Yes. तो हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, वेयर किड्स वर एक्चुअली पिकिंग अप बुक्स, एक्सप्लोरिंग बुक्स, कहानी भी उतने ही मतलब ध्यान दे के सुन रहे थे और मजे कर रहे थे। So if you want to arrange something like this for your party, for any kids event, then just reach out to us. We do all kinds of kids events. स्टोरी वर्ग दूसरा। हाँ, so the second announcement is about Story Varga. Now Story Varga is a program that we are launching in December, and it is an online storytelling program especially for kids and parents that have moved out of Maharashtra. So this is a program for them so that काफी बार you can tell more about this कि हाँ। parents बच्चों को मराठी सिखाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वहां पर जाने के बाद थोड़े दिन तो मराठी चलती है, लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर स्कूल में या कहीं जाने शुरू होते हैं तो उनको मराठी में बात करना बहुत ऑड लगता है। उनको लगता है कि हम कैसे बात करें। तो ऐसे बच्चों के लिए मराठी की सुनने की आदत रहे, बात करने की आदत रहे, इसलिए ये कहानी वर्ग हम लोग ले रहे हैं। स्टोरी वर्ग आगे जाके हम ऐसा एक हिंदी में भी मॉडल करेंगे। आत्ताचा जो मॉडल है दैट इज इन मराठी, वेयर वी आर। मराठी लोगों ने बहुत पूछा था कि हमें मराठी में ऐसा कुछ आप प्रोग्राम कीजिए, तो हम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, so we already have 10 registrations for it, but the registrations are still open for it. If you are interested for this program, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, we will reach out to you. And उसके साथ ही साथ मुझे एक पॉइंट ऐसा भी ऍड करना था की बऱ्याचदा जेव्हा मुलं बाहेर जातात तेव्हा आपली जी मराठी संस्कृती आहे किंवा आपले जे कल्चर आहे तिथून पण थोडंसं डिस्कनेक्ट होतं। सो टू ब्रिज दॅट गॅप ऑल्सो वी विल बी नरेटिंग स्टोरीज, folk tales, Marathi folk tales, Indian folk tales, so that kids are connected to the Indian roots, the Maharashtrian roots. So this was about Story Varga. Then since we are meeting a lot of parents and we have been connected with a lot of parents online and now offline, तो बहुत सारे पेरेंट्स आके हमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि घर में जिस तरह से आप कहानियां सुनाते हो वैसे हम घर में कैसे कहानियां सुनाएं। So because we got a lot of requests for this particular question, we have developed a workshop, a parent storytelling workshop. वही मतलब कृपा ने डेवलप किया है क्योंकि कृपा ने उसमें पढ़ाई किया, मैं उसको जस्ट हेल्प करती हूँ। Yeah, so like together as a team, we have developed a workshop where we will be teaching especially parents who are new parents, जो अभी parents बनने वाले हैं, और who are parents of children between the age group 0 to 5. उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशली हम सिखाने वाले हैं कि आप घर में कहानियां किस तरीके से बता सकते हो। सो नाउ दिस इज एन ऑफलाइन इवेंट, इट इज गोइंग टू हैपन इन पुणे अगेन एट कहानी किड्स लाइब्रेरी, एंड इसकी जो डेट है दैट इज 11 दिसंबर। इट इज पर्पसली केप्ट ऑन संडेज बिकॉज वी नो कि बच्चे को छोड़ के आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो संडे वी थॉट बिकॉज घर में फिर देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर और द फादर, the parents can come and attend the workshop. तो ये 3 घंटे का वर्कशॉप होने वाला है और इस 3 घंटे में हम बहुत मजा करने वाले हैं। So yes, these were the main sessions and I think इधर अभी हमने रुकना चाहिए and अब हम मिलेंगे next week. We will come up with a video next week. Okay, bye.